तुम्हारा कोई अपहरण वगैरह हुआ था क्या? कोई अपहरण नहीं हुआ और भाइयों के डर के लिए मैं मुल्तानपुर छोड़ के लड़ी झगड़ों के डर के लिए मैंने हाथ में दौड़ देंगे, मैंने यहाँ से मैं निकल जाऊँ। अपनी मर्जी से गए थे? अपनी मर्जी से गया। ये मकसूद अल्दाद ने जो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी है और रिपोर्ट लिखी है कि अपहरण हो गया, तो सही है गलत? ये झूठी रिपोर्ट है। मंदसौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां वाईडी नगर थाना क्षेत्र की मुल्तानपुरा चौकी के प्रभारी कपिल सौराष्ट्र पर झूठा आपराधिक मामला दर्ज करने के गंभीर आरोप लगे हैं। नूर कॉलोनी मंदसौर निवासी जाकिर हुसैन ने गुरुवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और उज्जैन आईजी को एक लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके बेटे मोइन हुसैन ने 3 मार्च 2025 को एक कृषि भूमि की रजिस्ट्री में केवल गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। ये रजिस्ट्री विधिवत जिला पंजीयन कार्यालय में संपन्न हुई थी, जिसमें पूरी राशि नकद और चेक के माध्यम से चुकाई गई थी। लेकिन 2 महीने बाद जमीन विक्रेता ने पारिवारिक दबाव में आकर खरीदार के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज करा दी। परिजनों का आरोप है कि चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र ने बिना खरीदार, सर्विस प्रोवाइडर और रजिस्ट्री कार्यालय से पूछताछ किए बिना सीधे गवाह मोइन हुसैन और मुजफ्फर सुन्नी को अपहरण जैसे संगीन मामले में फंसा दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये पुलिस द्वारा की गई मनमानी और पद का दुरुपयोग है। जब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सरकारी कार्यालय में पारदर्शिता से हुई, तो फिर गवाहों को आरोपी बनाना कहां तक उचित है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने, झूठे मुकदमे को समाप्त करने और निर्दोष गवाहों को न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही फर्जी रिपोर्ट दर्ज करने वालों पर भी आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। सर, अभी 2 रोज पहले की बात है, परसों के रोज 7 तारीख की, मेरे बच्चे और ये हमारे रफीक भाई, इनके बच्चे को थाने पे बुलाया गया। थाने पे बुलाया कि आपका कुछ मामला है, देखना करना है, जो भी है। और उसके बाद में हम गए, घर वाले तो कहने लगे साहब इनका आवेदन है मुल्तानपुरे से, कोई कौन सा परिवार, अल्दाद परिवार का, तो आवेदन के लिए बुलाया सिर्फ। और बाद में मालूम पड़ी कि कुछ मामले ही नहीं है और इन्होंने तो लेके अपहरण लगा दिया। बोले आपने इसको कहीं से उठाकर रजिस्ट्री करी। तो भाई साहब, रजिस्ट्री कैसे उठा के होती है क्या? जंगल में तो कार्यालय है नहीं, या पब्लिक के बीच में है पूरा। और उसके पहला भी वो जिससे खेत खरीदा, जिसने खरीदा सोया पिता अकरम ने, तो उससे तो पूछताछ ही नहीं की गई अभी। उसके बाद हमारे खाली गवाहों, जो बच्चे गवाह हैं, उनके ऊपर कायमी करके और इन्होंने अपहरण लगा दिया। तो क्या भैया 2 महीने से आदमी अपहरण होता तो उसके घर वाले भी उसके पहला रिपोर्ट करते? उसके पहला उन्होंने करी थी रिपोर्ट, क्या हमारे बच्चे भाई को, मुख्तियार को उठा के ले गए, परवेज और मुजफ्फर सुन्नी, तो उनको भी फिर पुलिस ने बुलाया, सुना। और जो रजिस्ट्री जिसने करी फिर उसको भी बुलाया, तो उसने परवेज और मुजफ्फर सुन्नी के पक्ष में बयान दिया और कहा कि मैंने मेरी मर्जी से निपक्ष मतलब ये रजिस्ट्री करवाई। और मैंने जो उन्होंने मुजफ्फर, उन्होंने जिसको भी रजिस्ट्री करी उनसे उनको गाइडलाइन के चेक भी दिलवाए, बाकी पेमेंट कैश भी करा, जो भी है। तो लेन देन का मामला है, इसमें अपहरण का मामला कहाँ है? क्या चाहते हो आप? हाँ, हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और ये अपहरण वाला मामला कहाँ से आया? वो राजी खुशी आया, वहाँ की भी आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, वहाँ की सिटी निकलाओ, कितने लोग वहाँ पे थे। उसके बाद वो चौकी पे गया मुल्तानपुरा, वहाँ पे उसने बयान दिए, पुलिस के सामने बयान दिए, खुद आके बयान दिए। और 2 महीने से घूमता फिर रहा है परिवार के डर से। तो हम चाहते हैं कि जो परिवार वालों ने जो अवैध तरीके से हमारे बच्चों को फंसाया और जो भी इसमें सम्मिलित है अधिकारी वगैरह, उन पे कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? भाई साहब ने कहा है कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और आप एसपी साहब से जाके मिलें, और अगर उन्होंने नहीं सुना तो अपन आईजी से बात करेंगे। ये मामला है। कहानी को कितना टाइम हो गया? ये पूरी कहानी को अभी 2 दिन हुए हैं और ये रजिस्ट्री वगैरह ये तो चल रही है, 2-3 महीने का मसला है। 3 महीने हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन का तो ये कहना है कि कायमी कर दी उन्होंने बच्चों पे, किसी को भी नहीं सुना उन्होंने। बस ये कहना पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन्होंने अपहरण करके रजिस्ट्री करी। तो क्या अपहरण करके रजिस्ट्री होती है? क्या मेरा ये मानना है। जो भी है प्रशासन अधिकारी है उनसे मैं ये पूछता हूँ। मैं इस मामले में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने पीड़ित पक्ष को एसपी से मिलने की सलाह दी है और कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो उच्च स्तर पर भी जांच कराई जाएगी। मेरे संज्ञान में पूरी बात उन्होंने डाली है। मैं एसपी से बात करूंगा। एक प्रतिनिधि मंडल को मैंने इनको कहा कि आप जाकर के पुलिस अधीक्षक से आप मिलो और पूरी बात अपनी बताओ, और अगर ऐसा कुछ लगा तो फिर उच्च स्तरीय कोई अधिकारियों की कमेटी या उच्च अधिकारियों को कह करके इसमें जांच करवाने के लिए हम आग्रह करेंगे। मतलब रजिस्ट्री का भी कुछ मामला सामने आया? ये सारी बात मैंने
सुन ली है। इन सब पूरे विषय को देख करके मैंने इसीलिए कहा कि आप जाकर के प्रतिनिधि मंडल के रूप में बात करिए, फिर वहां क्या बात होती है, नहीं तो फिर उच्च स्तर पे इसकी जांच करवाने के लिए बात करेंगे।